बहुत बहुत धन्यवाद। जय। आइएगा, मैं अनुरोध करना चाहूँगी आप सभी के बीच माननीय देवस्थान विभाग मंत्री महोदय श्री जोराराम कुमावत जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और हम सब अपनी तालियों की गूंज से उनका स्वागत करेंगे। आपने हमारे राजस्थान की जिम्मेदारी अपने कंधों पर, अपने मस्तिष्क पर संजोए हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां। वहीं हमारी आन बान शान सम्मान का प्रतीक है हमारे राजस्थान का साफा। आपके जोरदार तालियों के साथ ही ओपर्णा के साथ स्वागत, रुद्राक्ष की माला के साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद। साथ ही आज विश्व पर्यावरण दिवस है, उस उपलक्ष्य में तुलसी माँ का ये सुंदर पौधा जो कि हर आंगन की शोभा है और जहाँ तुलसी माँ है वहाँ हम सब के लिए आशीर्वाद है। यही कड़ी एक बार जोरदार तालियां आज सबकी तरफ से होनी चाहिए। स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं सुचि मैडम और प्रज्ञा मैम से अनुरोध करूंगी कि वे मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सुचि मैडम और प्रज्ञा मैडम, आपकी जोरदार तालियां मिलनी चाहिए। ये सोमनाथ जी का मंदिर, उसकी सुंदर छवि आपको भेंट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करना चाहूँगी श्री गीतेश श्री मालवीय जी से, जो कि यात्रा प्रभारी हैं एवं अतिरिक्त आयुक्त हैं देवस्थान विभाग की, वे हमारे बीच पधारे। माननीय मंत्री महोदय जवाहर सिंह बेडम जी का स्वागत करें। सबका हो गया। माननीय मंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला के साथ ही ओपर्णा और ये पौधा भेंट कर स्वागत अभिनंदन की कड़ी आप सभी के बीच में आगे बढ़ती हुई। देवों के देव महादेव को समर्पित यह कथक प्रस्तुति रंगीला शंभू शिव के विविध स्वरूपों का सुंदर चित्रण है। पारंपरिक कथक शैली से निबद्ध संरचना में शिव वंदना, शिवपरण तांडव प्रधान गतियों के माध्यम से भगवान शिव की दिव्य शक्ति, सौंदर्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। आइएगा, इस आराधना की मनोहर प्रस्तुति के लिए एक बार आपकी तालियों की गूंज होनी चाहिए, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं नमिता जैन और साथी कलाकार। हर हर देव। शिव तांडव की प्रस्तुति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चंद्र तपन कर आरती शिव की, विजिगत हुल हुल गंग खला अंग विभूति कैलाश विराजत, ढिमक ढिमक डमरू संविभाज उमा लास शिव तांडव नाचत। गिरधार गिरधक धूम गिरधक धान तान धान तान धा, गिरधार गिरधक धूम गिरधक धान तान धान तान धा, गिरधार गिरधक धूम गिरधक धाक दिखन धाक दिखन धाक दिखन धान धान धा। रंगीला शंभू गोरा रे पधारो, प्यारा पावड़ा रंगीला शंभू गोरा रे पधारो, प्यारा झूठ मदगत विखलकत शीश पे चंद्र ललाट, भवलकत ढिमक ढिम डमरू संग बाजत धरणी, निरत्य पार्वती पत शिव हर 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 हर, पत शिव हर 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 हर,
हर पद शिव हर 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 शंभु नंदे भृंगी वीर भद्र गण नंदे भृंगी वीर भद्र गण गणपति भैरव सागरा जय गणपति भैरव सागरा जय रंगेला शंभु गोरा आले पधारो प्यारा पम 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 पूजा करत पम पम फल फूल लाय बिम 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 बिनति करत मंगल महादेव निरत कर धै 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 धेला धत 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 धिम 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 डमरुबा ओ प्रसन्न धै धै धिम 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 डमरुबा ओ प्रसन्न धै धै धिम 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 डमरुबा जय हो प्रसन्न दरक दे गट गट रंगेला शंभु अद्भुत अविस्मरणीय ये शिव स्तुति आप सभी के बीच प्रस्तुत की गई। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय देवस्थान मंत्री महोदय श्री जोराराम कुमावत जी को कि वे अपने शब्दों से सभी का स्वागत करें। एक बार आप सभी की पुरजोर तालियों की गूंज के साथ। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोलो सोमनाथ महादेव की, बोलो सोमनाथ महादेव की, बोलो द्वारकाधीश की, बोलो द्वारकाधीश की। आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर राजस्थान सरकार द्वारा 1000 यात्रियों को सोमनाथ के दर्शन कराने के लिए ट्रेन के माध्यम से रवानगी के इस कार्यक्रम में
हमारे बीच में पधारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, विकास पुरुष सम्मानीय भजनलाल जी शर्मा जी, जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री सम्मानीय जोगाराम जी पटेल जी, जयपुर के सांसद मंजू जी शर्मा, सम्मानीय पशुपालन डेयरी और गौपालन राज्य मंत्री सम्मानीय जवाहर सिंह जी बेडम जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष अमित जी गोयल जी, हमारी शासन सचिव सुश्री त्यागी जी, कमिश्नर मैडम परमिला जी, यहाँ विराजमान सभी मंच पर विराजमान विभाग के अधिकारीगण, विभाग के सभी कर्मचारीगण, पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, यहाँ विराजे विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए आज जिनको सोमनाथ यात्रा का अवसर मिल रहा है, ऐसे हमारे माता और पिता तुल्य बुजुर्गजनों, सबसे पहले तो मैं इन सभी बुजुर्गों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे माता पिता के समान हैं। और आप सब लोग भाग्यशाली हो कि आपको सोमनाथ महादेव, द्वारकाधीश, नागेश्वर जी, भेड़ द्वारका जी जैसे तीर्थों का दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर इन सभी यात्रियों को यह दर्शन करने का अवसर दिया। निश्चित रूप से यह 7 दिन का जो अवसर है, इनको आज जैसे इस ट्रेन के माध्यम से रवानगी होगी और यहाँ से 540 यात्रियों का यहाँ से जयपुर से इस ट्रेन में बैठना होगा। साथ ही साथ में आगे वाले अजमेर पर भी इनका ठहराव होगा, अजमेर से यात्री चढ़ेंगे, फिर अबू रोड से चढ़ेंगे। इस तरह से टोटल 1000 यात्री इस यात्रा में शामिल होंगे। पूरी तरह से राजस्थान सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से निःशुल्क यात्रा है। पूरा आने जाने का किराया, खाने का खर्चा, रास्ते में ठहरने का व्यवस्था और चाय नाश्ता पूरे की पूरी राजस्थान सरकार की तरफ से है। पूरी निःशुल्क यात्रा है। आप सब लोग भाग्यशाली हो कि हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से 2 ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन करने का अवसर मिलेगा। सोमनाथ और द्वारकाधीश के दर्शन करने का आपको अवसर मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे अभी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व चल रहा है। सोमनाथ जो हमारा बहुत पुराना ऐतिहासिक मंदिर है, कई विदेशी आक्रांताओं ने इसे कई बार नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1951 में इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार करवाया और अभी वर्तमान में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसे भव्य रूप देने का काम किया। और वो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को पूरे देश में जो आज मनाया जा रहा है, 11 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी भी सोमनाथ पधारे थे, वहाँ पूजा अर्चना की और पूरे देशवासियों को संबोधित करने का काम किया। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भी राजस्थान से झारखंड महादेव मंदिर से सोमनाथ पर्व को 11 मई को संबोधित किया था, पूरे प्रदेशवासियों को संबोधित किया था। हमने भी पूरे प्रदेश में हर जिले पे ऐतिहासिक कार्यक्रम किए थे। तो निश्चित रूप से ये सोमनाथ पर्व मंदिर को वापस जीर्णोद्धार करके भव्य रूप देने का काम किया और जनता को भव्यता दिखाने का काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने सारे यात्रियों को सोमनाथ दर्शन करके वहाँ के इतिहास भी इनको जानने का अवसर मिलेगा और वहाँ की भव्यता भी इनको देखने का अवसर मिलेगा और दर्शन लाभ लेकर के इनका परिवार भी सुखमय होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारी जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा है उसमें यात्रियों की संख्या बढ़ाने का काम भी किया। पहले 36,000 लोगों को यात्रा कराते थे,
लेकिन आपने 20,000 यात्रियों की संख्या बढ़ा करके 56,000 यात्रियों का जैसे आपने बजट में घोषणा की थी, अब हम 56,000 यात्रियों को देश भर के विभिन्न बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं उनकी यात्रा कराते हैं। हवाई यात्रा नेपाल में पशुपतिनाथ, काठमांडू की भी कराते हैं। साथ ही साथ में जो ट्रेन पहले सादी ट्रेन चलती थी उसे आपने एसी ट्रेन करने का काम किया, जिससे ये जो बुजुर्ग है उनको सारी सुविधा उसमें मिले, किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। निश्चित रूप से श्रवण कुमार बन करके आपने इनको अच्छी यात्रा कराने के लिए ये सुविधा युक्त ट्रेन करने का काम किया है। साथ ही साथ में हमने इसे ट्रेन को एक नई डिजाइन के रूप में करने का काम किया है। ट्रेन के ऊपर जैसे हमारी राजस्थान की संस्कृति झलकती है, वहाँ गौ माता भी है, वहाँ पर हमारा राज्य पशु ऊँट भी दिख रहा है, हमारे किले और धरोहर, ऐतिहासिक धरोहरें भी दिख रही है, यहाँ के तालाब भी दिख रहे हैं, यहाँ की लोक संस्कृति भी इस ट्रेन के ऊपर दिख रही है। ये देश भर के विभिन्न स्थानों पर जाती है, तो वहाँ की राजस्थान की संस्कृति देशवासियों को देखने को मिलती है। तो इसलिए आपने इसमें भी बजट की स्वीकृति दी, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं निश्चित रूप से इस अवसर पर जैसे आप सभी तीर्थ यात्रियों को भी बधाई देना चाहूँगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो, सुखमय हो, भगवान सोमनाथ का, द्वारकाधीश का आशीर्वाद आप सबको मिले और आप पुनः 7 दिन की यात्रा करके सकुशल वापस लौटो, यही मैं शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आइएगा अब एक वीडियो संयोजन के माध्यम से हम आप सभी के बीच सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, अटूट आस्था की गौरव गाथा, जितना भी गुणगान करें उतना कम है, लेकिन फिर भी संयोजन के माध्यम से आप सभी के बीच प्रस्तुत करना चाहेंगे। पृथ्वी जितना ही प्राचीन ये समुद्र, और समय से भी परे ये सोमनाथ। अब मूर्ख अज्ञानी आक्रांताओं को कौन समझाए कि वो जिसकी न कोई शुरुआत है न ही कोई अंत, उसे कैसे मिटाया जा सकता है। एक पूरी सहस्त्राब्दी तक सोमनाथ पर आक्रमण होते रहे, संपत्ति लूटी पर आस्था न टूटी, और परिणाम कि तलवार वाले खत्म हो गए, ओमकार वाले नहीं। देश स्वतंत्र होने के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और सोमनाथ का गौरव पुनर्स्थापित किया। इसके साथ ही आधुनिक सोमनाथ का मार्ग प्रशस्त हुआ और आज उस जीर्णोद्धार को 75 वर्ष पूरे हुए। पिछले 75 साल पूरे भारतवर्ष के लिए आत्मसम्मान और साहस के पर्याय समान थे। तभी तो आज सोमनाथ मंदिर दिव्यता के साथ भव्यता का भी प्रतीक बनकर खड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अविरत प्रयासों से, उनकी निष्ठा से, आस्था के प्रति उनके समर्पण भाव से, जिन परिस्थितियों में सोमनाथ मंदिर को तबाह किया गया और फिर जिन परिस्थितियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, वो दोनों ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। आज हम देश के अतीत से जो सीखना चाहते हैं, सोमनाथ जैसे आस्था और संस्कृति के स्थल उसके अहम केंद्र हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान सरकार भी श्रद्धालुओं को भारत की दिव्य आध्यात्मिक विरासत से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हजारों श्रद्धालुओं को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसी कड़ी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और
और हमारे गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त अभियान है। भारत गौरव विशेष ट्रेन के माध्यम से श्रद्धालु भगवान सोमनाथ सहित अनेक पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकल रहे हैं। ये केवल एक सफर नहीं, ये श्रद्धा है, ये संस्कार है, ये सनातन परंपराओं से पुनः जुड़ने का एक अनुपम अवसर है। और आज राजस्थान सरकार के सतत प्रयासों से आस्था की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है, भारत की सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा प्रदान करती हुई और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार करती हुई। तालियों की गूंज होनी चाहिए, लगना चाहिए कि हमने यहाँ से बैठे बैठे उस सुंदर पावन धरा के दर्शन कर लिए हैं जिसके लिए आज आप अग्रसर होने वाले हैं। इसी कड़ी में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे 2 यात्री जोड़ों को आपके कर कमलों के माध्यम से आज प्रमाण पत्र भेंट किए जाएंगे, तो आप उन्हें भेंट करें, जिसमें सबसे पहला नाम है श्रीमती मंजू सोलंकी जी और श्री चेतन सिंह सोलंकी जी। आप दोनों को मैं आमंत्रित कर रही हूं और आप सबकी जोरदार तालियां इन दोनों के लिए होनी चाहिए। ये भी इस रथ में हमारे ये ट्रेन नहीं, अटूट आस्था के इस रथ में आप सभी के साथ अग्रसर होंगे। महादेव। मंजू जी आप भी आगे की तरफ पधारें, मेरा आग्रह। इसके पश्चात श्री रंजीत सिंह प्रजापति जी और श्रीमती पुष्पा कुमारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी कड़ी में मैं श्री रंजीत सिंह प्रजापति और श्रीमती पुष्पा कुमारी जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। बधाई वाली तालियां भी तो होनी चाहिए, एक बार जोरदार वाली। बहुत सारी शुभकामनाएं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। गत 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 1,04,715 यात्राएं पूर्ण हो चुकी हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आगामी वर्ष में रेल और हवाई 56 यात्राएं प्रस्तावित हैं। आइएगा, अब आप सभी की जोरदार तालियों की गूंज के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल शर्मा जी को कि वे अपने शब्दों से हम सभी को अनुग्रहित करें और आप सभी को इस यात्रा की शुभकामनाएं प्रेषित करें। एक बार जोरदार तालियों की गूंज आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आपसे अनुरोध। बोलिए भारत माता की। थोड़ा हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठाइए पीछे से, और ये मुट्ठी बीजिए हनुमान जी के। भारत माता की, भारत माता की, सोमनाथ महादेव की, झारखंड महादेव की, गिरिराज धरण की, वंशे वारे की, सालासर बालाजी की, खाटू श्याम की, मेहंदीपुर वाला जी की, गोविंद देव जी की, आप सभी की आज के इस सोमनाथ यात्रा 2026 के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, देवस्थान मंत्री भाई जोराराम कुमावत जी, हमारे जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री
विधि मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री भाई जोगाराम पटेल जी, तीसरे हमारे गृह राज्य मंत्री भाई जवाहर सिंह जी मैडम साहब, हमारी जयपुर की लोकप्रिय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, शासन सचिव देवस्थान विभाग श्रीमती सुची त्यागी जी, आयुक्त देवस्थान विभाग सुश्री प्रज्ञा केवल रमानी जी, डीआरएम श्री रवि जैन जी, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक IRCTC श्री मुकेश सैनी जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अमित गोयल जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे अधिकारीगण, पार्टी के कार्यकर्तागण और मेरे सामने बैठे मेरे वो सभी वरिष्ठ जन, मेरे वे सभी मेरे सम्माननीय मेरे पितातुल जो इस यात्रा को जा रहे हैं, ऐसे सभी मेरे भाई और बहनों, मेरे सभी अग्रज, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी का यहाँ आने पर मैं स्वागत करता हूं। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। वो खुशी इसलिए हो रही है कि मेरे सामने दो भाई मेरे खड़े हुए हैं। उन्होंने अपने कंधे पर कावड़ में अपने माता पिता की तस्वीर ले रखी है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति के अंदर है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे बुजुर्ग ताऊ हैं, उनका जीवन का ये संकल्प होता है कि जब वो अपने घर गृहस्थी के कार्य से जब वो फ्री हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह करके, तो उनके मन में एक बात आती है कि मैं क्यों ना कोई तीर्थाटन करके आऊं, कहीं ना कहीं मैं किसी ना किसी धाम में मैं जाऊं, वहां जा करके मैं दर्शन करके आऊं। मेरे भाई और बहनों, हम जानते हैं कुछ तो ऐसे मेरे हैं भाई बहन, वो जा सकते हैं, वो बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके मन में कल्पना तो आती है लेकिन पूरी नहीं हो पाती है। हम चाहते हैं कि ऐसा कोई भी हमारा बुजुर्ग नहीं रहे, कोई भी हमारी माता नहीं रहे, कोई भी हमारा ताऊ काका नहीं रहे जो उसके मन में यात्रा करने की हो और वो यात्रा नहीं कर पाए। इसलिए हमने इस यात्रा को प्रारंभ किया है, जिसे सभी जाकर के पूर्ण रूप से यात्रा करके आए। पहले हम देखते थे, ट्रेन में जाते थे, ट्रेन में गर्मी होती थी, बड़ी परेशानी होती थी। हमने कहा कि नहीं, हमारे वो बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। इसलिए हम उनको एसी गाड़ी के अंदर भेजेंगे जिससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आप लगभग 1000 हमारे भाई सोमनाथ तीर्थ यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। आप सभी श्रद्धालुओं का, आप सभी का मुझे आशीर्वाद लेने का, जो मेरे को यहाँ आकर के जो आपका आशीर्वाद मिला है, आपके दर्शन का लाभ हुआ है,
निश्चित रूप से मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा शुभ हो। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग है जो पूजा जाता है वो सोमनाथ है, और आप बाबा सोमनाथ की यात्रा के लिए जा रहे हैं। वो ही नहीं, आपको वहां उसके साथ साथ नागेश्वर भगवान भी मिलेंगे। आप भेड़ द्वारका भी जाएंगे, द्वारका भी जाएंगे। मन में हमेशा ये रहता है कि हम द्वारका नहीं देखा, सोमनाथ नहीं देखा। भगवान ने जहाँ जाकर के अलग ही अपना द्वारका धाम बनाया था, और आप सभी जानते हैं कि उन ऐसे स्थानों पर जाने से निश्चित रूप से हमारे मन में वो शांति का भाव, आध्यात्मिकता का भाव जो आता है वो हमारे ऐसे स्थानों से आता है। वो हमारे लिए बहुत ही हमारे गर्व की बात होती है कि हम हमारे ऐसे स्थान पर तीर्थाटन के लिए जाते हैं, तो हमें गर्व की अनुभूति भी होती है। और आपने देखा है, क्योंकि यह हजारों सालों तक ऐसे लोगों ने राज किया। कभी यहाँ हूण आए, कुषाण आए, इस्लाम आया, अंग्रेज आए, उन्होंने हमारी संस्कृति को मिटाने का काम किया, हमारे मंदिरों को विखंडित किया, खंडित किया। लेकिन मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, यह संस्कृति वो संस्कृति है, मिटाने वाले मर गए, लेकिन आज भी हमारी संस्कृति बिल्कुल पूरा सीना तान के खड़ी है। कई बार हमारे सोमनाथ मंदिर को मिटाने का काम किया, लेकिन जब जब मिटाने का काम किया, बहुत ताकत के साथ पुनर्निर्माण हुआ, और उस स्थान को और ज्यादा ताकत मिली, क्योंकि हमारी जिनमें आस्था है, भगवान भोले शंकर, भगवान द्वारकाधीश, वो ऐसे हैं कि वो कभी भी, उनकी जो हमारे अंदर उनके प्रति जो आस्था है, और जो जन जागरण के माध्यम से वो जिस तरह से उन्होंने हमेशा, कितना ही भी उन लोगों ने हमारे को खंडित करने का काम किया, लेकिन हम और दोहरी ताकत के साथ हम आगे बढ़े हैं। कई बार मंदिर तोड़ा, लूटा गया, लेकिन हम स्वाभिमान के साथ पुनः स्थापित किया गया। और हम कह सकते हैं कि पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। और आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री जी ने अगले 1000 दिनों के लिए विशेष पूजा की भी घोषणा की है, और उसी पूजा के अवसर पर आप सभी को जाने का मौका मिल रहा है। इस यात्रा के माध्यम से सभी को इस पुण्य कार्य का अवसर मिल रहा है। हमारी संस्कृति में बड़ों का सम्मान, समाज के बुजुर्गों का आदर, अनुभव, उनके संस्कार, जीवन मूल्य, ये बहुत है, ये हमारी धरोहर है। और अब मैं कहना चाहता हूं, आप जिस तरह से आप अपने जीवन के जो आपने समय देखा है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आपने देखा होगा। क्योंकि पहले सुनते थे, गांव में से कोई 1-2 लोग जाते थे यात्रा के लिए, वो आते थे तो उसको गांव में से निकल करके परिक्रमा पूरे गांव की लगती थी, पूरा गांव उनको विदा करता था। आते थे तो सभी लेने जाते थे, उसके बाद परिक्रमा लगती थी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी भी यात्रा वो ही है, आपका अनुभव हमारी शक्ति है, आपका आशीर्वाद हमारी ताकत है। पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन कर हर व्यक्ति की इच्छा पूर्ण होती है, आत्मिक शांति मिलती है। मैं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के संचालन के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये यात्रा हमारी लगातार चलती रहेगी। हम हमारे बुजुर्गों को इस तरह की यात्रा आगे भी कराते रहेंगे। आपने देखा होगा,
माता पिता का जब प्यार होता है, यात्रा की जब बात आती है तो श्रवण कुमार जी का नाम आता है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही अपने माता पिता की यात्रा प्रारंभ की थी और उन्होंने जिस तरह से कावड़ में लेकर के अपने माता पिता को यात्रा कराई, आज भी मैं कहना चाहता हूं, एक हमारे गोवर्धन की जो हमारी 84 कोस की परिक्रमा चल रही है, एक बहू अपनी सास को, 90 वर्ष की सास को सिर पर टोकरी में बैठा करके 84 कोस की परिक्रमा दिला रही है। और मैं हमेशा कहते हैं कि सास बहू का 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसी बहू को जिसने एक अपनी सास को एक टोकरी में बिठा करके, श्रीमती काजल चौधरी जी ने अपनी सास को टोकरी में बिठा करके 260 किलोमीटर की जो हमारी ब्रज 84 कोस की अधिक मास में परिक्रमा है, उसमें टोकरी में बैठा करके उनकी यात्रा करा रही है। ये हमारे बुजुर्गों के, हमारे माता पिताओं के, उनकी भावना, उनके जीवन में किस तरह का जो भाव होता है उसको पूरा करना हम सबका दायित्व बनता है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जब आओगे, वहां से तीर्थाटन करके आओगे, गांव में आओगे, रिश्तेदार भी पूछेंगे कि साहब यात्रा कैसी रही आपकी। आपको पूछेंगे, आप गांव में जाओगे, गांव में बहन बेटियों को बुलाओगे, एक छोटा मोटा कार्यक्रम भी करोगे कि नहीं करोगे बताइए? करेंगे ना? अरे करेंगे ना, हाथ तो उठाइए। ये तो हमारी संस्कृति में है, क्योंकि आप तो सोमनाथ यात्रा, नागेश्वर महादेव की यात्रा, द्वारका, भेड़ द्वारका सबकी यात्रा करके आने वाले हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने सारी व्यवस्था ट्रेन में की है, आपके साथ सहयोगी भी लगाया है, आपके साथ डॉक्टरों की टीम भी है, जहां आप उतर के जाओगे वहां भी व्यवस्था की है। भोजन से लेके, नाश्ता से लेकर के सारी व्यवस्थाएं होने वाली हैं। आपको एक एक हमने, क्योंकि किसी के पास समय है या नहीं है, हमने कहा एक एक हम ऐसा व्यक्ति आपको देंगे जो आपके बेटे से और बेटी से ज्यादा आपकी सेवा करेगा, पूरी ट्रेन में आपके साथ जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो, और इसलिए लगातार हम यह यात्रा करा रहे हैं, क्योंकि हम मन की भावना जानते हैं। हमारे किसी भी बुजुर्ग, माता, ताऊ, पिता समान हमारे सभी, उनके मन में यह बात नहीं जाए कि मैं यात्रा को जाना चाहता था लेकिन मैं यात्रा को नहीं जा पा रहा हूं। आप चिंता मत करिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारे एक एक बुजुर्ग को यात्रा करानी है, तीर्थाटन कराना है, यह उनका संकल्प है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को पूरा कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, अब तक हमने 1 लाख वरिष्ठ नागरिकों को अब तक इस योजना तीर्थ यात्रा का लाभ दिया है, 1 लाख लोगों को। इसमें 93,000 वरिष्ठ नागरिकों को रेल मार्ग से और 12,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा के माध्यम से हमने यात्रा कराई है। सनातन परंपरा में तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व रहा है। यह केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, यह आत्म शांति, मानसिक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने पूरे देश में को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया, 4 मठों की स्थापना की जो आज 4 धाम कहलाते हैं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सनातन संस्कृति को उत्थान के लिए आगे उसको बढ़ा रहे हैं। आप सभी जानते हैं, चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो, आप देख रहे हैं कितना विशाल
अयोध्या का हमारा राम मंदिर बन के तैयार हुआ है, चाहे हमारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, महाकाल लोक हो, केदार धाम हो, अनेक तीर्थों का कायाकल्प किया है। हमारी डबल इंजन की सरकार भी, हमारी प्रदेश की सरकार भी उसके लिए राजस्थान के हमारे मंदिरों के लिए लगातार काम कर रही है। चाहे हमारे पुष्कर जी हों, खाटू श्याम जी हों, नाथ द्वारा हो, केशोराय पाटन हो, हमारा पूछरी का लौटा हो, आदि के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, लगातार हमारी सरकार ऐसे हमारे धार्मिक स्थानों के लिए काम कर रही है। राजकीय मंदिरों में 25 करोड़ रुपए खर्च करके उसमें उत्सव मनाया जा रहा है। वरिष्ठ जनों के समग्र कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। अस्पतालों में वृद्ध अवस्था में विशेष इकाइयों रामाश्रय का नाम दिया है और हम चाहते हैं हमारे हर बुजुर्ग को पेंशन का लाभ भी मिले। जो मेरे किसान भाई हैं उनको किसान सम्मान निधि भी मिले। हर भाई को हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। संभागीय अस्पतालों में वरिष्ठ जन के लिए न्यूनतम 30, हमने वरिष्ठ जनों के लिए 30 बिस्तर आरक्षण किए हैं कि आए, तुरंत उनका इलाज हो, किसी तरह से परेशानी नहीं हो, इलाज भी आपका फ्री हो। अस्पतालों में विशेष बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन भी जा रही है। 50 लाख से अधिक पेंशनर्स को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक का सम्मान राशि सीधे उनके खाते में जमा होती है। आप बताइए, खाते में पेंशन आती है कि नहीं आती है? एक बार हाथ खड़ा करें, आपके खाते में सीधी आती है कि नहीं आती है? और विशेषकर मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, क्योंकि जब घर पर कोई भी हमारी उनकी बेटी, उनकी भतीजी आती है तो उनके मन में होता है जब वो जाती है तो कुछ ना कुछ उनको देना पड़ता है। ये हमारी संस्कृति में है। इसलिए किसी से मांगना नहीं पड़े, उनका सम्मान भी रहे, मान भी रहे, और वो अपना निकाल करके दे कि अरे बेटी ये लीजिए, भतीजी ये लीजिए। ये सम्मान देने का काम करना है, जिससे कि उनको मन में ये बात आए कि मेरी दादी जी ने, मेरी माता जी ने जब मैं गई थी तो मेरे को कुछ ना कुछ दिया। अरे बेटी को तो हमेशा देते ही है कि नहीं देते? बेटी तो कितनी भी उम्र हो जाए लेकिन बेटी को तो देना ही है। देना है कि नहीं देना है? तो ये काम हमारी माता बहनें कर रही हैं। हमने ये भी कहा है कि हमारे किसानों को सम्मान निधि देने का काम भी हम कर रहे हैं। प्रदेश में कोई भी वृद्धजन सम्मान और सुरक्षा से वंचित नहीं रहे। और मैं इस यात्रा में जो आप जा रहे हैं, निश्चित रूप से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है मेरे को इस बात के लिए कि मेरे जो बुजुर्ग हैं वो यात्रा के लिए जा रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं आपसे कहूँगा, वहाँ से आकर के एक कार्यक्रम जरूर घर पे आपको करना है। करना है कि नहीं करना है? और जो नहीं करे वो बताओ, करे वो बताइए। कार्यक्रम करना है, पेंशन भी मिल रही है आपको, इसलिए बहन बेटियों को बुलाओगे कि नहीं बुलाएंगे? बुलाओगे ना? सभी रिश्तेदारों को बुलाओगे? उसकी खसू पड़ोस में भी जाएगी, पड़ोस में जाएगी तो पड़ोसी को तो बुलाओगे ना। वो आपके, अभी आप जा रहे हो तो आपके पड़ोस में आपके मकान की रखवाली करेगा कि नहीं करेगा? आपके काम में सहयोग बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है? पड़ोसी बढ़ाते हैं ना। आप जाइए, मैं कह रहा हूँ ना, आप जब चले होंगे गांव से तो आपके पड़ोसी ने, आपके परिवार वालों ने कहा आप जाइए, निश्चिंत होके जाइए, घर की चिंता मत करिए, हम हैं। कहा कि नहीं कहा बताइए? सबने कहा ना। तो उनका भी तो ध्यान रखना है ना, आपको ध्यान रखना है कि नहीं रखना है? तो ये आवश्यक भी है और आपकी इच्छा है। मैं आपकी इच्छा के अनुरूप कह रहा हूँ, आपकी इच्छा होती है ये तो, और सभी लोग करते हैं, हमारी संस्कृति के अंदर है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बड़े मन से, क्योंकि उसमें आपको अच्छे अच्छे भजन भी सुनने को मिलेंगे ट्रेन में। अब भगवान के कथा भी मिलेगी, भजन भी मिलेगा। आप घर की चिंता छोड़ करके, फोन आए नहीं आए, आप तो आराम से तीर्थ यात्रा करिए। 7 दिन के लिए आराम से बैठ करके जाइए, घंटी बजाइए, आपका नाश्ता भी आ जाएगा, चाय भी आ जाएगी, ठंडा भी आ जाएगा, जो आप मंगाओगे वो आ जाएगा।
आप सरकार की तरफ से आप सभी जा रहे हैं, सारी बातों को छोड़ करके आध्यात्मिक रूप से अपनी ये यात्रा करिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो और आप पूरे मन के साथ जाएंगे, मुझे विश्वास है। भगवान सोमनाथ से कामना करता हूं और भगवान जगन्नाथ जी से कामना करता हूं कि ये आपकी यात्रा बहुत ही मंगलमय हो, शुभ हो और आपके जो मन में, क्योंकि लास्ट में वैसे मन छोड़ता नहीं है ना, सारे काम हो गए, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन मन में कुछ ना कुछ बात तो रहती है ना, बेटा के लिए, बेटी के लिए, पोते के लिए, पोती के लिए। मैं ये भी कहना चाहता हूं, आपके मन की जो बात है उसको भी भगवान जगन्नाथ जी और सोमनाथ जी उसको भी पूरा करें, जिससे कि आपकी सारी बातें पूरी हो। आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे यहाँ हुआ है, निश्चित रूप से मैं धन्य हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलिए सोमनाथ भगवान की, बोलो जगन्नाथ जी की, बंसी वाले की, आप सभी की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इतने ऊर्जावान शब्द हैं, जरा एक बार तालियों में भी उतनी ही ऊर्जा होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइएगा, मैं अनुरोध करूंगी देवस्थान विभाग की शासन सचिव महोदया मैडम सुचि त्यागी जी से कि वे सभी का आभार व्यक्त करें। आज के कार्यक्रम में पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय देवस्थान मंत्री महोदय, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदया, मंच पर उपस्थित समस्त सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण एवं समस्त अधिकारीगण, श्रद्धालु यात्रीगण एवं उपस्थित सभी महानुभावों, मैं देवस्थान विभाग की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आज सोमनाथ यात्रा 2026 के शुभारंभ के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपनी गरिमामयी उपस्थिति एवं प्रेरणादायी उद्बोधन से जो हमें लाभान्वित किया, उसके लिए हम हृदय से कृतज्ञ हैं। आपकी दूरदर्शी सोच, मार्गदर्शन से प्रदेश में धार्मिक पर्यटन, आस्था से जुड़े स्थलों का जो विकास हो रहा है, उनको एक नई दिशा प्राप्त हुई है। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपके कर कमलों से इस यात्रा का शुभारंभ होना हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। मैं माननीय देवस्थान मंत्री महोदय का भी विशेष आभार व्यक्त करती हूं, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से इस यात्रा का सफल आयोजन हम कर पाए हैं। इसके साथ ही मैं माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय एवं अन्य समस्त जनप्रतिनिधिगणों का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को एक गरिमा प्रदान की है, उसके लिए हम हृदय से आपका आभारी हैं। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ जिला प्रशासन, देवस्थान विभाग के समस्त अधिकारी एवं रेलवे प्रशासन, IRCTC के समस्त अधिकारीगण, समस्त कर्मचारीगण, जो कि लगातार पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे और आप सभी के अथक परिश्रम से कार्यक्रम का सफल आयोजन हो पाया है। आप सभी के लिए हम आभारी हैं। मैं अंत में आप सभी श्रद्धालुओं को भी आभार व्यक्त करती हूँ। इसके साथ साथ भी आप सभी सोमनाथ यात्रा पे जाने वाले श्रद्धालुगणों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी यात्रा मंगलमय, सुरक्षित एवं सुखद रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय हिंद।